जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। इन्फोसिस वालों, ये वीडियो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। जो कैलकुलेशन यहाँ पे मैं इन्फोसिस के बायबैक का करके आप लोगों को बताया था ना, राइट एंटाइटलमेंट वाला, देखिए बिल्कुल उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके यहाँ पे आया है आज जीएचसीएल का। किसका? जीएचसीएल का राइट एंटाइटलमेंट रेशियो भी आ चुका है। और ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, पेमेंट कब आएगा, एप्लीकेशन कब करना है, एक्सेप्टेंस रेशियो कब आएगा, सारा डेट आ चुका है ए टू जेड। और ऐसे ही इन्फोसिस का भी आएगा, लेटर ऑफ ऑफर इसको कहते हैं, ठीक है ना। और इसका आप लोगों को इंतजार करना ही पड़ेगा क्योंकि इसी में सारा डाटा मिलता है। दोनों का रिकॉर्ड डेट एक ही दिन था, जीएचसीएल का भी एक ही दिन था और इन्फोसिस के बायबैक का भी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट सेम एक ही दिन था। लेकिन अब इसका लेटर ऑफ ऑफर आ गया। अभी इन्फोसिस के बायबैक का लेटर ऑफ ऑफर अभी नहीं आया है और जब ही आएगा मैं आप लोगों को उसका भी अपडेट यहाँ पे दे दूंगा। अब इसके इंटाइटलमेंट रेशियो को पहले समझिए, ठीक है ना। पहले ओपनिंग डेट देख लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग डेट इसका है टेंडर करने के लिए 20 नवंबर 2025। तो 20 नवंबर से इसमें आप टेंडर कर सकते हो इक्विटी शेयर। और 26 नवंबर क्लोजिंग डेट है, मतलब 20 से लेके 26 नवंबर तक शाम 5 PM तक, कह लीजिए 5 PM तक आप जो है इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हो। और 20 नवंबर 9 बजे से, ठीक है ना। तो ये दोनों डेट और टाइम आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 PM तक, ठीक है ना, लिखा रहता है सब कुछ, वैसे याद भी रहता है ना। अब देखिए बायबैक का एंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ पे लिखा है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा इस तरीके से। अब देखिए ये आता है रिजर्व कैटेगरी, यहाँ पे बायबैक का यहाँ पे एंटाइटलमेंट रेशियो लिखा है। अब ये आ रहा है रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में कितना आ रहा है? 78 शेयर, 78 यहाँ पे इंस्टू इक्वल का साइन लगा देंगे और उसके बाद 893, समझिएगा इस पे। अब जब मैं बोलता हूं आप लोगों को ना कि 1:10 आएगा, तो एकदम 1:10 ही लिख के आएगा वो जरूरी नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकता है कि 111 शेयर के बदले में 10 शेयर, ये भी 1:1 ही हुआ। समझ रहे हो, नंबर में वो ज्यादा रहेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका एक्चुअल रेशियो क्या आता है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। इसका भी एक्चुअल कितना आएगा, एक शेयर पे कितना आएगा, क्योंकि ये रेशियो एग्जैक्ट उनको लिखना पड़ता है, पिन पॉइंट, मतलब एक भी शेयर इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसलिए इनका रेशियो बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। अब रिटेल कैटेगरी में ये लिख रहे हैं कि 893 शेयर रहेगा तब 78 शेयर आ जाएगा, जबकि हकीकत यही है कि अगर 893 रहेगा तब रिटेल कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से ही बाहर हो जाओगे। लेकिन वो रेशियो उनको लिखना है, इस वजह से उन्होंने रेशियो अपना परफेक्ट लिखा है। बाकी रिटेल कैटेगरी में 133 शेयर जैसे उसमें रहता है इसी तरीके से इसमें भी रहता है। होगा जो भी इसका प्राइस है उसके हिसाब से 2 लाख तक का कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसका प्राइस देखेंगे तो 600 है, तो वहीं लगभग इसमें भी आएगा 200-250 के आसपास इसका। यहाँ पे देख भी लेते हैं हम लोग कितना पे आएगा। और इसका रिकॉर्ड डेट पे वैल्यू क्या था वो तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, देख लेते हैं। कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब लाख में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? 600 से यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना? लगभग 300, 300, 350, 300 जो भी उस समय प्राइस रहा होगा। मान के चलिए 300, 350 के आसपास इक्विटी से रहेंगे तो रिजर्व, आप रिजर्व कैटेगरी में रहोगे, रिटेल कैटेगरी में रहोगे जिसको मैं। तो अब इस रेशियो को पूरा समझिए कि 78 × 893 का मतलब क्या होता है। ये छोटा रेशियो बनाएंगे तो ये कितना में आएगा? तो कुछ नहीं करना, ये जो फिगर दिया गया ना, कितने शेयर पे आपका कितना शेयर बायबैक में इंटाइटलमेंट है, इन्हीं का भाग दे देना है। ये बड़े वाले संख्या में जो है इसका आप भाग दे दोगे तो ये एग्जैक्ट रेशियो निकल के सामने आ जाएगा कि कितने शेयर पे कितना। क्योंकि आपको तो एक शेयर पे जानना है ना कि एक शेयर कितने शेयर पे जाएगा, तो उसके लिए चलिए मैं भाग दे दिया हूँ। यहाँ पे मैं कैलकुलेट किया था यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे भाग दोगे ना तो आप देखोगे कि 11.5 आंसर आएगा। कितना? 11.44%। इसका क्या मतलब हुआ? 11.44%। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके 11.5 शेयर के बदले में कंपनी एक शेयर आपका बायबैक करने वाली है। ये इंटाइटलमेंट है, समझ रहे हो। 11.5 शेयर के बदले में एक शेयर। अब इसको 11 दूना 22 कर देंगे और ये आधा भी एक हो जाएगा 23, मतलब 20, 3, 23 शेयर पे 2 शेयर आपका राइट एंटाइटलमेंट का जाएगा। ये समझ सकते हो, नंबर में कंपनी ज्यादा लिखेगी लेकिन छोटा उसको करके देखेंगे तो एक्चुअल वाला रेशियो आपको नजर आएगा। तो 11 या कह लीजिए इसको 12 शेयर के बदले में आपका एक शेयर बायबैक में जाएगा जीएचसीएल का।
क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल कैटेगरी पे। नॉर्मल कैटेगरी में क्या लिखा है यहाँ पे, 9 शेयर आपके बायबैक में जाएंगे, कितने शेयर पे, 181 शेयर आपके पास रहेंगे। तो अब 9 दूना 18, अगर आप सीधा सीधा करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये 180 शेयर होता, तो हर 20 शेयर के बदले में हम लोगों का जाता एक शेयर कह लीजिए कि एक, हाँ 8 दूना 20 शेयर के बदले में एक शेयर जाता, 9 दूना 18। लेकिन यहाँ पे देखिए 81 लिखा है ना। अगर यहीं 80 शेयर पे 9 शेयर जा रहा होता तो ये सीधा सीधा रेशियो लिखता है, एक शेयर आपके 20 शेयर पे जाएगा। लेकिन इसको एग्जैक्ट लिखना है, मतलब समझ रहे हो, एग्जैक्ट लिखना है, इसलिए 9:, मतलब 181 लिख रहा है, 181 लिख रहा है, समझ रहे हो आप लोग। ये तो इस रेशियो का मतलब क्या हो गया, इस रेशियो का मतलब हो गया कि 1:20। और उस रिटेल कैटेगरी वाले रेशियो का क्या मतलब हो गया, 1:, कह लीजिए 11, या कह लीजिए 11.5, तो या फिर इसको 12 कह लीजिए। तो ये दोनों रेशियो निकल कर सामने आया है। 12 शेयर पे एक शेयर जाएगा रिटेलर का, 2 लाख के नीचे वालों का, और 20 शेयर के बदले में एक शेयर जाएगा नॉर्मल कैटेगरी वालों का। पेज नंबर, रेफर नंबर यहाँ पे दिया है, आप लोग जाके इस पे देखोगे तो ये चीजें डिटेल में समझाई गई हैं वहाँ पे, ठीक है ना। छोटा मोटा नहीं, 68 पेज का यह पीडीएफ है, आप लोग देख सकते हो। और इसी तरीके से उसका भी पीडीएफ आएगा इसी तरीके से, ठीक है ना। अब अगर आप लोग ये कैलकुलेशन जो अभी मैं बता रहा था ना कि 12 शेयर के बदले में एक शेयर जाएगा बायबैक में, इंटाइटलमेंट है, जाएगा जितने लोग अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से ही आता है, वो कोई नहीं बताएगा आपको, कभी बता ही नहीं सकता है, समझ रहे हो। तो वो चीज, अब ये रेशियो अगर आप लोग देखोगे, और इसमें प्रमोटर भाग नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हो, इसमें प्रमोटर भाग नहीं, तो प्रमोटर का ऐड करोगे और पब्लिक का ऐड करोगे ना, तो लगभग लगभग कैलकुलेशन के हिसाब से पहले से ही एक 12:1 का रेशियो आ रहा था। उसको मैं थोड़ा सा अभी बताऊंगा, समझाऊंगा आपको, ताकि समझना आपको जरूरी है। ये इकलौता बायबैक नहीं है, अभी आपको बहुत दिन तक जीने हैं, और पता नहीं कितने बायबैक आएंगे और पता नहीं कितने बायबैक जाएंगे। ये समझ लोगे एक बार तो आपको हमेशा काम देगा ना, आज के लिए थोड़े है। प्रमोटर के पास है 19% स्टेक, 1,80,00,000 इक्विटी शेयर, और अगर आप लोग सीधा सीधा जाके पब्लिक कैटेगरी में देखोगे 44% ना, तो फिर हिल जाओगे, कहोगे कि इतना है तो बहुत छोटा रेशियो है, कि नहीं। इससे मतलब नहीं है पब्लिक कैटेगरी में कितने शेयर होल्डर हैं, कितने शेयर हैं, 2 लाख के नीचे वाले कितने हैं, मेन चीज तो ये है ना। बात तो कोई समझ ही नहीं रहा है। रिटेल पब्लिक कैटेगरी में अगर देखेंगे तो 77 करोड़ के आसपास टोटल इक्विटी शेयर यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सॉरी 7 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर। अब इसमें एफआईआई डीआई सब आ जाते हैं, लेकिन हमको वो पता करना है कि रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख के कम वाले हैं उनका कितना है। तो उनके पास अगर आप लोग देखोगे 2 लाख से कम वाले यहाँ पे हैं, लगभग 90,000 शेयर होल्डर हैं, और टोटल बात करेंगे तो 1,60,00,000 इनके पास इक्विटी शेयर है। मतलब अब सीधा सीधा कहिए 15% तो इनके लिए रिजर्व हो जाएगा। 40 लाख इक्विटी शेयर बायबैक हो रहा है, लगभग 41 है, 40 कर ले रहा हूँ, तो 15% इसका आएगा 6 लाख। क्लियर यहाँ पे। अब प्रमोटर के पास भी है 1.8, मतलब कह लीजिए करोड़ इक्विटी शेयर। अब उनका भी लगभग लगभग अगर एक्सेप्टेंस रेशियो इंटाइटलमेंट के हिसाब से देखोगे तो उनका भी आएगा लगभग लगभग, अगर कह लें हम लोग तो मतलब 7 लाख के आसपास उनके हिस्से में भी बायबैक वाला 41 में से ये बायबैक का उनका भी हिस्सा आएगा। टोटल अगर कह लें कि हमारे फेवर में जो आएगा टोटल रिटेल इन्वेस्टर में, वो लगभग 13 लाख इक्विटी शेयर हम रिटेल इन्वेस्टर का 2 लाख के नीचे वालों का बायबैक में जाएगा प्रमोटर का लेके। अब इस 13 लाख को अगर इसमें अगर दोगे भाग लो आप लोग ना, तो लगभग लगभग उसी के आसपास आएगा, समझ रहे हो आप लोग। मैं दे भी देता हूँ एक बार, देख सकते हो यहाँ पे कहाँ गया, कितना हो गया इसको, लाख वालों को लेंगे, लाख वाले को ही केवल लेंगे यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है ना। तो 100 कितना हो गया, 100 यहाँ पे 62 लाख में भाग देंगे हम लोग यहाँ पे 7 लाख से, तो कितना आ जाएगा, तो ये तो 23 आ रहा है भाई, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा तब दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ है। तो इस तरीके से आएगा, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कि अभी ज़्यादा है, 16 का कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आएगा, दोनों का अगर ऐड करके आप लोग गुणा करोगे तो वो उसमें जो है आपका ज़्यादा, सॉरी 7 से नहीं करना है ना, 7 6 13 से करना है, सॉरी यहाँ पे देख लेता हूँ 13 से किया हूँ कि नहीं, 7 से ही किया हूँ, देखिए 7 से किया हूँ, नहीं इसमें 162 लाख मतलब इक्विटी शेयर हमारे पास है, और प्रमोटर उमर का लेके सब 13 लाख हम लोगों का यहाँ पे हमारे हिस्से में आएगा लगभग, समझ रहे हो। भाग इसमें हम लोगों को 13 या 14 से देना पड़ेगा,
तो आप लोग करोगे, देखिए 12 शेयर पे 1 शेयर हमारा जा रहा है, यहाँ पे समझ में आ गया एकदम क्लियर क्लियर। वही रेशियो इस तरीके से इंटाइटलमेंट आ जाएगा, क्योंकि 7 लाख तो हमारे 6 लाख हमारे हिस्से में पड़ेगा और लगभग 7 से 7.5 8 लाख प्रमोटर के, तो ये टोटल हमारे में आएगा 13 लाख हमारा बायबैक में जाएगा टोटल रिटेल में इंटाइटलमेंट में। उसके बाद जितने लोग नहीं करेंगे उनका और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो, ये सारी की सारी चीजें हैं, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया है। अभी देखिए प्रमोटर के पास जो 1 करोड़ 82 लाख इक्विटी शेयर है ना, उनके पास अभी कितना स्टेक है पता है आप लोगों को? 18.97%, मतलब 19% से कम। अब ये बायबैक में अपना शेयर देंगे ही नहीं, तो इनका देखिए लगभग 1% के आसपास इक्विटी शेयर बढ़ के इनकी होल्डिंग हो जाएगी 19.83%, मतलब 1% इनका स्टेक जो है बायबैक में न देने की वजह से बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो ये इनको जो है न देने से फायदा होगा, समझ रहे हो, बेनिफिट होगा, मतलब इनका स्टेक का वैल्यू बढ़ जाएगा परसेंटेज वाइज। नंबर में उतने ही रहेंगे, नंबर में एग्जैक्ट उतने ही रहने वाले हैं। चलिए ये तो बकवास हो गया, बकवास नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात बताया हूँ, लेकिन वही बात है ना, आप लोग बोलते हो कि बकवास, इसलिए मैं इसको भी बकवास बोलता हूँ। अब चलिए कुछ डेट देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है ना, और वो अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा और करना पड़ेगा ताकि डेट के सभी हम लोग को देखिए, ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट 20 से 26 तक आप लोगों को यहाँ पे रहना चाहिए। फिजिकल भी आप जमा करते हो तो भी आपके लिए भी 26 तारीख की रहेगा। वेरीफाई करने का, टेंडर को वेरीफाई करने का डेट रहेगा 28 नवंबर। एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब जो शेयर एक्सेप्ट होंगे नहीं एक्सेप्ट होंगे उसका जो है अपडेट आपको मिल जाएगा ईमेल के थ्रू, या फिर वैसे भी यहाँ पे 1 दिसंबर 2025 को मंडे को, ये डेट नोट कर लीजिएगा, 1 दिसंबर को ही पता चलेगा आपका एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखेंगे तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन कंप्लीट करेंगे ये 2 दिसंबर को। आपका पेमेंट जो बायबैक का है या फिर शेयर रिटर्न हो जाएंगे आपके जो है यहाँ पे देखेंगे तो, मतलब पेमेंट एलिजिबल जो शेयर होल्डर रहेंगे, अनब्लॉकिंग रिटर्न टू यहाँ पे शेयर आपके जो भी हैं वो आपके 2 दिसंबर को वापस हो जाएंगे। और उसके बाद पेमेंट का जो डेट यहाँ पे बताया जा रहा है वो पेमेंट भी लगभग लगभग यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, कह लीजिए कि 2 दिसंबर के आसपास, ठीक है ना। और फिर जो बायबैक में आपके शेयर गए रहेंगे वो बैक होंगे आपके पास मेरे हिसाब से 11 दिसंबर को। तो इस तरीके से सारी की सारी डेट हैं, आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से नोट कर लीजिएगा, बाकी अन्य भी कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर इसको हम बायबैक यहाँ पे देखेंगे तो सेम टू सेम वही रेशियो आएगा हम लोगों का, 1.5 करोड़ हमारे हिस्से का और 1 करोड़ 10 लाख प्रमोटर के हिस्से का, टोटल 26 2 पॉइंट कह लीजिए 6 करोड़ आएगा हमारे हिस्से में। हमारे पास उतना इक्विटी शेयर रहेगा, तो हमारा 11:1 का एंटाइटलमेंट आएगा। अब इसको लिखेगा वो किस हिसाब से वो जाने, लेकिन एक्चुअल में आएगा वही 11 शेयर के बदले में लगभग 1 शेयर। बाकी जितने कम से कम लोग अप्लाई करेंगे ना, उतना हम लोगों का जो रहेगा एक्सेप्टेंस रेशियो वो बढ़ के आएगा, ठीक है ना।